हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट वीक रहेगा लेकिन अपने सपोर्ट के पास है। तो या तो मार्केट को हमको बाय करके चलना था, नहीं तो मार्केट में सेल नहीं करनी थी क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास था। आज की क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो 17,511 की है। अगर हम कल की बात कर लें तो वापस कल मार्केट अगर 17 ये प्रीवियस हाई जो है 17,600, अगर 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम निफ्टी को बाय करेंगे। आज बाइंग नहीं बनी थी क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था। अगर कल मार्केट 17,620 के ऊपर निकलती है तो हम बाय करेंगे 17,740 के लिए। अगर नीचे की साइड बात करें तो नीचे 17,465 के नीचे अगर निकलती है निफ्टी तो हम सेल करेंगे। नीचे के साइड अभी फिलहाल 1-2 दिन के लिए सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। और इसके अगर कंपोनेंट की हम बात कर लें, अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस डेली में वीक ही है। जो मैंने बोला था कि एक अभी मिनी सपोर्ट के पास है जो कि 2365 के पास है, तो वो अपने सपोर्ट के पास भी है, वो माइनर सपोर्ट है। और आवरली चार्ट में अगर हम इंट्राडे बेसिक पे अगर हम बात करें ये रिलायंस की, तो रिलायंस अभी जो है 2366 पे है। और अगर ये वापस अपने प्रीवियस है जो कि 200 डे डेमा मूविंग एवरेज है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कल क्लोजिंग होती है नेक्स्ट डे 2495 के ऊपर तो बाय करेंगे। अदरवाइज सेल नहीं करना है क्योंकि रिलायंस अभी अपने सपोर्ट के पास है, तो रिलायंस को कुछ भी नहीं करना है। अगर ऊपर निकलता है तो 2325 के ऊपर, सॉरी 2395 के ऊपर जो है हम बाय करके चलेंगे रिलायंस को। नीचे के साइड अभी कुछ नहीं करेंगे। नीचे वापस एक मेजर सपोर्ट है जो कि 2310 के पास है, 2300 से लेकर 2310 के पास है, तो हम नीचे के साइड अभी रिलायंस कुछ नहीं करेंगे। टीसीएस की अगर बात करें तो टीसीएस डेली में टीसीएस का सपोर्ट मैंने बोला था 3380 के पास है, तो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है टीसीएस, 3413 चल रहा है। अगर डेली वाइज कैंडल में देखें तो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाया है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से पॉजिटिवनेस दिखाए। हाँ, लेकिन कोई अगर पैटर्न बने तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड आप लोग ऐसे नहीं डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है। अगर आवरली चार्ट देखे जाए, मैंने बोला था कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लीजिए। रिलायंस यहाँ से ऊपर और रेसिस्टेंस सपोर्ट 1 में रेसिस्टेंस लेके आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन कैंडल एकदम क्रिटिकल हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। अगर इस कैंडल पैटर्न को आप देखते तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड बना था, यहाँ से हैंगिंग मैन का जैसे ही नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ तो आप 3440 के पास शॉर्ट करते और ऊपर एकदम मिनी स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का, आप स्टॉप लॉस रखते और एक अच्छा टारगेट दिया टीसीएस ने। इंट्राडे में आप आवरली टाइम फ्रेम देख के सेल कर सकते थे। और कल की बात करें टीसीएस की तो बस प्रीवियस आई जो है वो 3450, अगर 3450 के ऊपर कल क्लोज होता है तो हम एक 3470 के जो कि 200 डेमा का मूविंग एवरेज है उसके रेसिस्टेंस का टारगेट रख सकते हैं और इसको बाय करेंगे 3450 के ऊपर। ये ध्यान रखें। नीचे की साइड अगर बात कर ले तो नीचे की साइड 3400 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक नहीं, अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज, अगर कोई 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम टीसीएस को शॉर्ट करेंगे 3450 के ऊपर बाय और 3400 के नीचे शॉर्ट करेंगे। अब बात कर लेकर इन्फोसिस, तो इन्फोसिस भी अपने सपोर्ट के पास था। मैं बोला था कि स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनाया, नीचे 1540 से लेके 45 के बीच में इसका मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के पास है। मैंने इन्फोसिस में कोई ट्रेड नहीं बोला था करने को क्योंकि ये भी कंसोलिडेशन पीरियड में अभी भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा। हाँ, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे 1544 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम इन्फोसिस में सेल करके चलेंगे। फिलहाल अभी इन्फोसिस का ट्रेड अवॉइड कीजिए। अब बात अगर कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एकदम क्रिटिकल अपने सपोर्ट के पास है। इंट्राडे में आज कोई ट्रेड बना नहीं था क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था। इंट्राडे में नीचे की साइड भी कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि मैंने बोला था कि नीचे की साइड सेल बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि अपनी सपोर्ट का, हाँ, अगर सपोर्ट ब्रेक करके अगर 39,800 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होता तो मैं बोला था कि बेशक आप एक छोटा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते थे, लेकिन 39,800 के नीचे बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग नहीं दी। और अगर और बाइंग के साइड ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग नहीं दी। हाँ, जो लोग स्कैल्पर होंगे, जो छोटा टाइम फ्रेम देके ट्रेड लेते होंगे उनको ट्रेड मिला होगा। बाइंग साइड सेलिंग साइड का ट्रेड जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते होंगे उनको ट्रेड मिला, बट लंबे टाइम फ्रेम वाले जैसे कि बिगनर के लिए ट्रेड नहीं बना था आज। और कल की बात करें तो कल अगर 40,170 के अगर ऊपर, ध्यान रखिएगा 40,170 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है, कोई भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम बाय करके चलेंगे
बैंक निफ्टी में एक छोटा सा टारगेट रखेंगे 40,350 के आसपास का टारगेट रखें। अगर वो ब्रेक करता है तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके उससे ऊपर का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 40,170 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो। और नीचे की साइड बात कर ले तो नीचे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। अगर वही लेवल्स वही है 39,650 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है, मान लीजिए 1-2 कैंडल अगर 30 मिनट का क्लोज होता है तो आप सेल करिएगा, नहीं तो 1-2 दिन सेल साइड का ट्रेड अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी का अभी सिचुएशन सपोर्ट के पास है, अगर ऊपर के साइड हाँ निकलता है तो आप जरूर बाय करिए 40,170 के ऊपर। अब बात कर ले अगर टीसीएस का, तो टीसीएस डेली में वीक है और वीक ही चल रहा है, और ये इसका सपोर्ट जो है 1570 के पास है। तो अभी एचडीएफसी तो अभी उसमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक इंट्राडे में भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। एचडीएफसी में कोई पैटर्न, कोई कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अपने ये सपोर्ट इसका है 1570 के पास, अगर यहाँ आता है तो आप लोग बाइंग करिए 1570 के पास। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1-2 पॉइंट नीचे का लगा। अगर आपको बाई करना है इंट्राडे में तो आप वेट कीजिए 1616 के लेवल, 1616 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो बाय करना है, अदरवाइज एचडीएफसी का भी चार्ट अभी अवॉइड कीजिए। कैनरा बैंक भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, अभी कंसोलिडेशन पीरियड में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो लगातार ये फॉल आ रहा है और अपने सपोर्ट के पास आकर के एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनाया है। अगर हम कल की बात करें तो कल अगर ये स्पिनिंग टॉप का हाई अगर ब्रेक करता है 1713 का अगर हाई ब्रेक करता है तो लॉन्ग करके चलेंगे, तो हम बाय करेंगे ये कोटक महिंद्रा बैंक में। अगर ये हाई के ऊपर निकलता है 1717 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करेंगे, सेल नहीं करना है क्योंकि अपनी सपोर्ट के पास है ये कोटक महिंद्रा बैंक। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक में आप ध्यान दीजिए, कल मैंने बोला था कि हैमर कैंडल बनाया है तो बाय करके चलना है, लेकिन मैंने बोला था कि 1095 के ऊपर अगर क्लोज, आप गौर कीजिएगा कि मार्केट ने 1095 के ऊपर एक सेकेंड के लिए बस गया, बट क्लोजिंग एक कैंडल की भी नहीं है जो कि 1095 के ऊपर क्लोज हुई, तो ये हैमर काम नहीं किया। बट ये ध्यान रखने की बात है कि आज की जो क्लोजिंग है वो एकदम सपोर्ट के बाद 200 डे ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है, मतलब 1075। अगर कल वापस अगर ये 1095 के ऊपर अगर निकलता है तो हम ये क्या कहते हैं इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे, बाय करके चलेंगे, ये ध्यान में रखना। हाँ, इंट्राडे में अगर एक छोटा सा ट्रेड बनता है तो इंट्राडे में आप ले सकते हैं। अगर ये 1090 के ऊपर निकलता है तो इंडसइंड बैंक हम बाय करेंगे, अगर 1090 के ऊपर निकलता है तो। एक्सिस बैंक की अगर बात कर ले तो एक्सिस बैंक भी डेली पे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक्सिस बैंक कल बाय करिए, क्योंकि आज बुलिश अपने सपोर्ट के पास और ये बुलिश एंगल्फिंग टाइम कैंडल फ्रेम बनाया है, तो एक्सिस बैंक में बाय करके चलेंगे कल के लिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपने सपोर्ट के पास है और एकदम सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है, बट इसमें कोई अभी बाइंग नहीं दिख रही है, बट सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बनाया। तो कल अगर 844 के ऊपर निकलता है तो ही बाय कीजिए आईसीआईसीआई बैंक, नहीं तो आईसीआईसीआई बैंक की भी चार्ट अवॉइड कीजिए। एसबीआई की बात कर लें तो एसबीआई भी अपनी सपोर्ट के पास एक बुली सलामी टाइप कैंडल बनाया है, तो अगर कल एसबीआई आवरली टाइम फ्रेम में चार्ट देख लीजिए, अगर एसबीआई कल 525 के ऊपर अगर निकल 524-25 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आप एसबीआई बाय करके चलिए। अदरवाइज एसबीआई को अभी सेल साइड की बात करें तो सेल साइड नीचे 510 के नीचे निकलता है तो ही सेल करेंगे, नहीं तो अभी एसबीआई को होल्ड कीजिए, कुछ भी नहीं करना है एसबीआई में फिलहाल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए।